प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, कोई भी माँ बाप जब दुनिया से जाते हैं तो जाने से पहले अपनी औलाद को, अपनी पीढ़ी को, अपनी संतति को कुछ ना कुछ दे करके जाते हैं। ये सनातन परंपरा है हमारी, सतयुग से चली आ रही परंपरा है, ऋषभदेव भगवान से चली आ रही परंपरा है, नाभि राय से चली आ रही परंपरा है कि एक माता, एक पिता अपने बच्चों को कुछ ना कुछ जरूर देते हैं। तुम लोग दोगे या नहीं मुझे नहीं पता। जो माँ बाप नहीं देते हैं औलाद छीन के ले लेती है, लेंगे तो जरूर। मैं संत हूं, मैं भी दुनिया से जाने से पहले, मेरी तो कोई औलाद नहीं है, लेकिन समाज ही हमारी माता है, समाज ही हमारे पिता है, समाज ही हमारी संतान है, समाज ही हमारा वंश हुआ करता है। ध्यान रखना, जिस दिन से घर छोड़ते हैं उस दिन संत प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं, पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाया करते हैं। मैं किसी व्यक्ति विशेष का नहीं हूं। जो जो मुझे अपना मानेंगे सारे जगत का मैं हूं और सारा जगत मेरा है। संत का यही जीवन है। मेरे पास कोई विरासत नहीं है, कोई वसीयत नहीं है, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नसीहतें हैं। ध्यान रखना, हकीकत याद रखना कि संतों की नसीहत में ही दुनिया की सबसे बड़ी वसीयत हुआ करती है। ध्यान रखना, उनकी नसीहतों को जो मान लेते हैं फिर उन्हें दुनिया में किसी भी वसीयत की जरूरत नहीं पड़ा करती है। भगवान महावीर 2600 वर्ष से ऊपर हो गए, उनको निर्वाण को प्राप्त किए। वह भी हमें कुछ वसीयत सौंप कर गए। तुम्हें तुम्हारी वसीयत तुम्हारे दादाजी ने सौंपी होगी, परदादे ने सौंपी होगी, पिता ने सौंपी होगी। हम संतों को भी कोई वसीयत हमारे परम पिता परमेश्वर सौंप कर गए हैं। और हमारे परम पिता परमेश्वर भगवान महावीर, जिनकी 2 संतानें थी, ज्यादा संतानों को उन्हें जन्म नहीं दिया। ऋषभदेव ने 100 पुत्रों को जन्म दिया, 2 बेटियों को जन्म दिया। महावीर ने ज्यादा नहीं, 2 संतानों को जन्म दिया। आप कहोगे महाराज महावीर स्वामी तो बाल ब्रह्मचारी हैं। अपने यहां तो मान्यता है कि महावीर भगवान ने विवाह नहीं किया। श्वेतांबर मान्यता कहती है कि भगवान महावीर का विवाह हुआ है, लेकिन दिगंबर मान्यता कहती है कि 5 तीर्थंकर 24 में बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकर कहलाते हैं। उनमें विवाह नहीं किया, उन्होंने गृहस्थी नहीं बसाई, उन्होंने गृहस्थ जीवन का आलिंगन नहीं किया। लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूं, मेरे भगवान महावीर ने भले विवाह नहीं किया हो, लेकिन उनकी 2 संतानें जरूर थी। और दोनों संतानों को उन्होंने जाने से पहले अपनी विरासत सौंपी, अपनी वसीयत सौंपी। मालूम है वो 2 संतान कौन है भगवान महावीर की? वो 2 संतान है श्रमण और श्रावक। ये भगवान महावीर की संतान हुआ करती हैं। आप भी भगवान महावीर के संतान हैं और हम भी भगवान महावीर की संतान हैं। हम श्रमण हैं, आप श्रावक हैं। ध्यान रखना, आपको भी परमपिता परमेश्वर ने कुछ सौंपा है और मुझे भी परमपिता परमेश्वर ने कुछ सौंपा है। और आप में हम में इतना अंतर है, हम भगवान महावीर के ज्येष्ठ पुत्र होते हैं, आप भगवान महावीर के लघु नंदन हुआ करते हैं। ध्यान रखना, उनके छोटे पुत्र श्रावक श्राविका भगवान महावीर के वंशज है। बोलो, जब हमसे कोई पूछता है कि तुम कौन हो, तो हम गर्व से कहते हैं हम भगवान महावीर के, हम तीर्थंकरों के वंशज हैं, हम महापुरुषों के वंशज हैं।
और आपसे निवेदन है, कोई पूछे कि तुम्हारा वंश क्या है, तो ये मत बताना कि हमारा वंश है, हमारी जाति ये है, कि हम नरसिंहपुरा, तो हम हूमड़, तो हम नागदा और हम खंडेलवा है। बेकार की बातें। गर्व से कहना हमारी जाति भगवान महावीर है और हमारा वंश भगवान महावीर है, वही हमारा गोत्र है, वही हमारा कुल है, वही हमारी संपदा है। ध्यान रख। इसलिए साधुओं के नाम, गोत्र, जाति। अब कोई हमसे पूछे महाराज तुम कौन सी जाति के महाराज हो, तो क्या बोलेंगे? कौन सी जाति के महाराज हैं? हम भगवान महावीर की जाति के महाराज हैं। कोई पूछे महाराज तुम्हारा गोत्र क्या है, तो गोत्र भगवान महावीर हैं। कुल क्या है, तो वह भी भगवान महावीर है। और हमारा वंश क्या है, तो वह भी भगवान महावीर हुआ करते हैं। ध्यान रखना, हम उनके वंश में पैदा हुए। भगवान महावीर जाते हुए हमें 3 चीजें सौंप कर गए। बड़े पुत्र को, मुनियों को 3 चीज सौंपी, और वो 3 चीज हमने आज भी संभाल कर रखी हैं। 2600 वर्ष के बाद भी वो 3 चीजें हमारे पास हैं। और ऐसी संभाली कि रात को 12 बजे भी बाप के पूछो कि हमारे पिता की दौलत कहाँ है, तो 12 बजे रात को भी हम दौलत दिखाने को तैयार हैं। और हमने केवल उस संपदा को संभाला नहीं है, उसमें वृद्धि भी की है। ध्यान रखना, ध्यान रखिए। भगवान महावीर ने हमें 3 चीज सौंपी, पिछी, कमंडल और शास्त्र। ध्यान रखना, कभी भी पूछ लेना कि महावीर की संपदा कहाँ है, तो ये भगवान महावीर की संपदा हुआ करती है, जिसे दिगंबर मुनि 24 घंटे अपने पास रख। ये महावीर का वंश है, ये महावीर की दौलत है। हकीकत में देखो तो तुम कोई मुझे प्रणाम नहीं करते हो, तुम नमस्कार पूजा करते हो ना, तो पिछी, कमंडल और शास्त्र को प्रणाम किया करते हो, क्योंकि वो संपदा हमारी नहीं, वो भगवान महावीर के द्वारा दी गई है, वो ऋषभ देव के द्वारा दी गई है। हमको 3 चीज भगवान महावीर ने सौंपी, पिछी, कमंडल और इसलिए रोज हमें शास्त्र भेंट होता है, क्योंकि ये ना तुम्हारा है ना हमारा है। जब ये शास्त्र यहाँ रहता है तो ऐसा लगता है भगवान महावीर यहाँ आकर के बैठ गए हों और हम उनकी वाणी को जन जन तक पहुंचा रहे। ये जिनवाणी भगवान महावीर की वाणी है, सामने रहती है तो हमें छल प्रपंच नहीं आते हैं। महावीर बैठे हैं और उनकी वाणी का हम जगत में प्रसार कर रहे हैं। ध्यान रखिए, 3 चीज तुम्हें भी दी थी, कहाँ है भाई? बड़े भाई होने के नाते मैं पूछ सकता हूं कि मेरे बाप की दौलत कहाँ है? बोली तुम पूछो, हम बताएंगे 24 घंटे। अब मैं पूछता हूं कि बोलो महावीर की दौलत कहाँ है? 3 चीज दी थी ना महावीर ने तुमको। क्या दिया था? 3 चीज मालूम है क्या दिया था? देव दर्शन, रात्रि भोजन त्याग और पानी छान कर पीना। और पानी छानने के लिए लोटा डोरी छन्ना। 3 चीज भगवान महावीर ने दी थी। मैं आज भरी सभा में आज से पूछता हूँ कि बताओ जैनियों, महावीर की वो संपदा तुमने कहाँ रखी है? आज भी इस कलयुग में, इस पंचम काल में हम श्रवण उनकी दौलत को संभाले हैं, तुमने उनकी एक भी दौलत नहीं संभाली मेरे भाई। आज जैन रात में खाता है, आज जैन अभक्ष खाता है, आज जैन घर के परिवार जाकर के देखो, उनके यहाँ पानी छानने की व्यवस्था नहीं हुआ करती है। मान्यवर एक बात बताओ ऋषभ देव वालों, जो अपनी पिता की संपदा को संभालता है और उसमें वृद्धि करता है, वो पूत होता है कि कपूत होता है? बोलिए एक बार बताइए, कौन होता है? सपूत होता है कि कपूत होता है? बोलो, शर्माओ मत, अच्छे जोर से बोलो। सपूत होता है ना। सेठ जी, तुम्हारा ये बेटा तुम्हारी संपदा को संभाले और आगे बढ़ाए, तो बेटा कपूत नहीं, ये बेटा क्या कहलाएगा? सपूत कहलाएगा। ध्यान रखिए। तो हम तो महावीर के सपूत हैं। बताओ रे सपूतो, तुम्हारा क्या हाल है? बताइए, तुमने महावीर का वंश कौन सा बचा के रखा है? तुमने कौन सी उनकी संपदा को बचाया है? तुमने कौन सी उनकी दौलत को बचाया है? जैन कौन होता है? सूरज ढलते ही जिसके घर के रसोई घर की कुंडी बंद हो जाती है,
और जब तक सूर्योदय ना हो हम अपने रसोई घर में प्रवेश नहीं करते। वो जैन का घर हुआ करता है, ध्यान रखना। जहां पानी छान कर पिया जाता है वो जैन का घर होता है। जहां चींटी पर पैर नहीं रखा जाता है वो जैन का घर होता है। और जहां सुबह शाम जियो और जीने दो के स्वर गूंजा करते हैं वो किसी जैन का घर हुआ करता है। जहां पर अभक्ष्य नहीं बनता है, जहां पर आलू प्याज नहीं बनता है वो जैन का घर हुआ करता है। आपसे मैं पूछता हूं कितने घर होंगे ऋषभदेव में जैन के? विचार करिए। लिखा होगा जैन, अब तो जैन भी नहीं लिखते, अमरा भवरा है? क्या क्या लिखते रहते हो, पाणावत पाणावत। जैन लिखोगे जब जैन का आचरण होगा। मैं आपसे कहता हूं आप किसी भी गोत्र में किसी भी जाति में उत्पन्न हुए हो, काम नहीं कर सकते तो कम से कम इतना करो कि अपने नाम के आगे जैन लिखना जरूर सीखो। ध्यान रखिए और गर्व से जैन लिखना सीखो। जैन लिखने में शर्म नहीं आना चाहिए। गोत्र जो लिखना है लिखते रहो। ना मुझे अवरा से मतलब, ना भवरा से मतलब, ना बाणावत से मतलब, ना सुंदरावत से मतलब, ना कचरावत से मतलब। कचरावत भी एक गोत्र है तुम्हारे यहां, कर दो पूरा कचरा। ध्यान रखना है एक हमारे भक्त, तुम्हारे यहां नहीं है तो हमारे भक्त तो है। हमारे यहां है एक भक्त कचरावत, ट्रस्टी है जिन शरणम के। और नाम क्या है मालूम है? हीरा लाल। आगे कर दिया कचरा। उनका जय हो पंचम का। विचार करना है आपको। जैन लिखना सीखो, गर्व के साथ कहो गर्व से हम जैन हैं। ध्यान रखना वो संपदा ऋषभदेव की, वह संपदा भगवान महावीर की। ध्यान रखें। नश्वर शरीर के त्याग से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, मेरी आपसे प्रार्थना है, विनय है, मरने से पहले, इस शरीर को छोड़ने से पहले अपने घरों की वसीयत जरूर लिख देना। ध्यान रखना जितना भी तुमने कमाया है जीते जी लिख देना। और जो लोग मरने से पहले अपने घर की वसीयत नहीं लिखते हैं, विरासत नहीं लिखते हैं, मरने के बाद उन भाई भाइयों में खून खराबा हुआ करता है, एक दूसरे को लेकर झगड़े हुआ करते हैं, देवरानी और जेठानी एक दूसरे की दुश्मन हो जाया करती हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, खून खून का प्यासा हो जाता है। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है, मरने से पहले पति पत्नी को बैठना चाहिए एक कमरे में। ध्यान रखिए, पति पत्नी एक कमरे में बैठे और बेहिचक बोलें कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है, दो में से एक तो जाएगा। ध्यान रखना, एक साथ तो बहुत किस्मत वाले हैं जो जाते होंगे, दो में से एक तो जाएगा। या मैं पहले जाऊंगी या तुम पहले जाओगे, शर्माओ मत। इसमें कोई हकीकत है जिंदगी की, इसमें शर्म नहीं करना। और पुरुषों से भी निवेदन करूंगा, यदि कोई पत्नी कहे कि आओ वसीयत लिख देते हैं, मेरे नाम कुछ लिख दो, तो पुरुष को ये नहीं कहना चाहिए कि तू मेरे मरने का रास्ता देख रही है। कि ध्यान रखना, ना ऐसी ना समझी भरी बातें मत करो। घरों में सुख शांति छोड़ करके जाना है तो अपनी वसीयत लिख करके जाइए। घरों में अदालतों के द्वार खोलकर मत जाइए, कोर्ट कचहरी खोल करके मत जाइए, उन्हें तड़पने के लड़ने के लिए मजबूर करके। एक माँ बाप का फर्ज है जीते जी अपनी औलाद की वसीयत आज ही लिख देना। सेठ जी घर जाके सब निपटा दो, साइन लास्ट में करना, ध्यान रखना, लेकिन लिखाई कर देना, बंटवारा कर। अब क्या करेंगे, एक तो औलाद लेगा कौन, ध्यान रखना। लफड़े तो ये है ना, लेकिन कभी मन करता है, ये मत सोचो कि एक औलाद है तो क्या होगा। आज तुम्हारी औलाद तुम्हारे कारण तुम्हारी पत्नी की इज्जत कर रही है, हो सकता है कि कल तुम ना रहो तो तुम्हारी पत्नी को
खून के आंसू बहाना पड़े। ध्यान रखिए, मैं तो हर पति पत्नी से निवेदन करता हूं कि ऐसी वसीयत लिख लेना चाहिए आदमी को। बातें कड़वी हैं लेकिन बात बहुत अच्छी है कि मेरे मरने के बाद हम तुम दोनों में से जो भी एक गया, मेरे बाद दौलत पर तेरा अधिकार होगा और तेरे बाद दौलत पर मेरा अधिकार होगा। और उसके बाद जो एक बचे हुए प्राणी की जीवन भर सेवा करेगा, उस बेटे को फिर माँ बाप की दौलत मिलना चाहिए। ध्यान रखना, हालात बहुत खराब हैं, आप चले जाओगे, आंखें मूंद लोगे। जो बचता है, हकीकत बताओ, जो मर जाता है वो नहीं मरा करता है, जो जिंदा रहता है रोज रोज वो मरा करता है। ध्यान रखिए, मौत तो उसको आती है जो जीवित रहा करता है, पल पल जिंदा है वो मरता है तिल तिल करके। ध्यान रखिए, ज्यादा लाड़ प्यार में मत जाओ कि हमारा बेटा अच्छा है, हमारी बहू अच्छी है। ध्यान रखना, निगाहें फिरने में ज्यादा देर नहीं लगा करती है। कुत्ते की पूंछ और आदमी की मूंछ कब टेढ़ी हो जाए कोई भरोसा नहीं है, कब टेढ़ी हो जाए निगाहें। ध्यान रखना सेठानी, समझ रहे क्या? ऐसी बातें आपको डायरेक्ट समझ में आ जाती। आज लग रहा है बेटा बहुत अच्छा है, कल बदल जाए, नहीं तुम्हारा नहीं बदलेगा, आशीर्वाद है। ध्यान रखना, लेकिन इस गलत फहमी में, ओवर कॉन्फिडेंस में मत जियो। ध्यान रखना, नारी का जीवन तभी तक अधिकारों का होता है जब तक उसका पति जीवित होता है। पति के बाद उसके सब अधिकार छिन जाया करते हैं। ध्यान रखना है, आपसे निवेदन है मेरा, और महिलाओं से भी निवेदन है कि अपने पति से कहो कि मेरे लिए कुछ करके जाओ। सारी दौलत बच्चों के नाम करना नहीं चाहिए, वरना उसको पूछेगा कौन। ध्यान रखिए, पुष्पदन तुम्हारे तो 2 है ना, लिख जाओ बेटा सरोज के नाम। ये मत सोचना कि अभी थोड़ी जा रहा हूं मैं, मत जाओ, लेकिन पहले 7 जन्मों की कसमें खाई हैं, फेरे लगा के आई है, तुम्हारे लिए जी है, बच्चों के लिए जी है, बच्चों के लिए सब आहुतियां दी हैं। लेकिन वक्त बदलने में ज्यादा देर, ये मेरी बात जिंदगी में संभाल के रखना, वरना बड़े बड़े लोग, करोड़पति भी सड़कों पर आ गए मौत होने के बाद। ध्यान, मुझे याद है जब मैं बहुत छोटा था, बहुत छोटा, बचपन की कोई बातें याद तो रहती नहीं है, 1-2 प्रसंग होते हैं जो याद रहा करते थे। मैं 3री या 4थी क्लास पढ़ता था, पिंडरी पैतृक नगर था, जमींदारों का घर था, कोई कमी नहीं थी परिवार में। एक क्षण ऐसा आया, हवा का झोंका आया, तूफान आया, सब कुछ बर्बाद हो गया। ध्यान रखना, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है कब क्या हो जाए, सब कुछ छीन गया। आरिका देवमती माता जी, जिनका समाधि दिवस है, स्मरण दिवस है, उस मूर्ति ने, उस समता की मूर्ति ने, उस देवी ने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे। बचपन सौतेली मां के साथ बीता, उनकी अपनी मां का देहांत हो गया, सौतेली मां ने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया। लेकिन माता जी का स्वभाव ऐसा स्वभाव था कि वह सौतेली मां अपने बच्चों से इतना प्यार नहीं करती थी जितना पूर्णिमा से प्यार किया करती थी। पूर्णिमा उनका नाम था, ध्यान रखना, पूर्णिमा के दिन पैदा हुई थी, इसलिए उनका नाम उनके पिता ने पूर्णिमा देवी रख दिया था। ध्यान रखना, इतना प्यार, इतना प्यार, इतना प्यार। ये इतिहास की पहली घटना होगी कि कोई सौतेली मां अपने पैदा किए हुए बच्चों से भी ज्यादा प्यार उसे कर। ध्यान रखना, प्यार मांगने से नहीं मिला करता मेरे भाई, प्यार लुटाने से मिला करता है, भीख में प्यार नहीं मिला करता है। उसके लिए 12 साल की उम्र में जो माँ की विहीन हो गई, जिसकी माँ दुनिया से चली गई है, 12-13 साल की उम्र में जिसने सौतेली माँ के साथ जीवन गुजारा, ध्यान रखिए, अपने पढ़ी लिखी तो थी नहीं, माँ नहीं थी तो किसी ने स्कूल नहीं भेजा,
उनके जमाने में स्कूल जाना बुरा माना जाता था, और लड़कियों का तो बिल्कुल भी वर्जित था कि स्कूल नहीं जाना है। थोड़ी सी बड़ी हो जाए 12-15 साल की, उस बेटी का विवाह कर दिया जाता था। पहले पढ़ाते नहीं थे माँ बाप लड़कियों को, ध्यान रखना, शिक्षा नहीं दिया करते थे, अशिक्षित रखा करते थे। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि वो अशिक्षित लड़कियां आज की पढ़ी लिखी से ज्यादा आदर्शवान हुआ करती थी, ज्यादा आचरणवान हुआ करती थी, ज्यादा उनके जीवन में जिंदगी के अनुभव हुआ करते थे। माना कि वो कागज के अक्षरों पर डिग्रियां नहीं पाती थी, लेकिन जिंदगी में सफलता की डिग्रियां पाया करती थी। उनके पास अनुभव का ज्ञान होता था। आज अक्षर का ज्ञान है लेकिन अनुभव का ज्ञान नहीं है। पहले की अनपढ़ बेटियों में अनुभव का ज्ञान बहुत बड़ा हुआ करता था। ध्यान, चलती फिरती अनपढ़ होने के बाद भी एक विश्वविद्यालय का रूप हुआ करती थी। ध्यान रखना, ऐसा आचरण, ऐसा व्यक्तित्व। जमींदार परिवार में विवाह कर दिया गया। 60 गांव के जमींदार, उनसे उनका विवाह कर दिया। 13-14 साल की लड़की के हाथ पीले कर दिए जाते हैं। ध्यान रखना, शादी कर दी जाती है, विवाह कर दिया जाता है। धनाढ्य घर में पहुंची, किस्मत लेकर आई अकूत दौलत, जिसके परिवार में 20 नौकर चाकर उनके घरों में। ध्यान रखना, इतनी ऊंचाइयां पाई, लेकिन जब कर्मोदय आया तो सारी ऊंचाइयों को नीचे होने में ज्यादा देर नहीं लगी। माता जी हर परिस्थिति में समता भाव रखने वाली थी। दौलत थी तब भी उनको अहंकार नहीं था, और दौलत चली गई तब भी उनको हीन भावना नहीं आई उनके जीवन में। उन्होंने कहा ये सब होते रहता है, वक्त किसी का एक सा नहीं होता है। और एक दिन उनके बड़े पुत्र की मृत्यु हो जाती है। बड़े पुत्र जो मेरे शरीर के पिता थे, उनकी मृत्यु हो जाती है। पुत्र शोक, फिर उनके पति की मृत्यु हो जाती है। पति शोक, माता जी सन्यास की धारा में बह जाया करती हैं। और उन्होंने जीवन भर के लिए भगवान के समक्ष खड़े होकर सप्तम प्रतिमा की व्रत धारण कर लिया करती हैं। ध्यान रखना, 7 प्रतिमा उन्होंने ले ली, खुद का मंदिर बनाया। आज भी विशाल मंदिर वहां पर खड़ा हुआ है। और 7 प्रतिमा के व्रत लेकर जीवन गुजारने लगी। जिसकी बहू विधवा हो, माता जी ने कहा मैं रंगीन कपड़े नहीं पहन सकती हो। माता जी ने गद्दे का त्याग कर दिया, रजाई का त्याग कर दिया। उसी दिन से चटाई पर सोना प्रारंभ कर देती हैं। लंबे लंबे केसों को काटना प्रारंभ कर दिया। और उन्होंने अपने जीवन में 24 घंटे में एक बार भोजन का नियम ले लिया। कहते हैं कि लोग माता जी बन के साधना करती है, लेकिन देवमती माता जी ऐसी थी जो घर में ही माता जी की साधना, क्योंकि उस समय मुनिराज दिखाई नहीं देते थे। उनका काल वो काल था कि महाराजों के दर्शन नहीं हुआ करते थे। छोटे छोटे गांवों में भी मुनि नहीं आया करते थे। महाराजों के दर्शन को दुर्लभ दर्शन थे। माता जी बड़ी भक्त परायण। एक दिन वह जाने लगी, पता चला कि दुर्ग छत्तीसगढ़ में तपस्वी सम्राट आचार्य शनमती सागर जी का चातुर्मास हो रहा है। उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि मैं चाहती हूं कि ये वाला पर्युषण पर्व मैं किसी दिगंबर संत के चरणों में व्यतीत करूं। माता जी वहां जाती हैं, पहुंचती हैं। जाने से पहले मैं 3री-4थी क्लास में था, मुझे बुलाया, इधर आ। दादी से हम लोगों का बहुत प्रेम था, और पहले के जमाने में माँ से ज्यादा दादियों से प्यार हुआ करता था। उन्होंने कहा इधर आ। मैं लिपट गया। मैंने कहा कहाँ जा रही हो? नई साड़ी पहनी। सफेद साड़ी तो थी लेकिन नई पहनी थी। मैं छोटा था, समझ गया कि कहीं ना कहीं जाने वाली है। मैंने कहा कहाँ जाने वाली हो? बोले कहीं नहीं। उसके पास, उसके पॉकेट में आज भी मुझे याद है 40 पैसे थे। पहले 10 से पंजी चलती थी ना, छोटे त्रिकोण, वो जोड़ जाड़ के 40 पैसे उसने मेरे हाथ में रखे। बोले ये पैसे पकड़, मैं जा रही हूं। मैंने कहा क्या करूंगा 40 पैसे का?
मालूम जाते जाते क्या सीख देकर गई कि तेरे भाग्य की रेखाओं में मैं 40 पैसे रख रही हूं। अनपढ़ थी लेकिन वाणी इतनी संस्कृत और सभ्य थी, सुसंस्कृत भाषा बोलती थी। मैं जाते जाते तेरे हाथ में 40 पैसे रख रही हूं बेटा, अब 60 पैसे कमाना तेरी जिम्मेदारी है, ध्यान रखना, पूरे 100 करना तेरी जिम्मेदारी है। उतनी सी उम्र में मैं कुछ समझा नहीं, मैं तो दौड़ दौड़ के आ गया। 40 पैसे, पहले 40 पैसे का मतलब 40 रुपए, ध्यान रखना, इतनी कीमत हुआ करती थी उस 40 पैसे की। बोले 40 पैसे को 100 बनाना तेरा काम है। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया क्या बनाना क्या नहीं बनाना। मैं तो खुश हुआ कि 40 पैसे, और दादी गई तो जाए, पैसे तो दे गई। बड़े आनंद थे। मैं था, जयसागर महाराज जिन्हें आप जानते हैं, हम दोनों घर में थे, भाई हैं, दोनों घर में थे। भगवान का अभिषेक हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में महिलाएं अभिषेक नहीं किया करती हैं, स्त्री अभिषेक नहीं किया करती हैं, पुरुष को ही अभिषेक करने का अधिकार होता है। वहां पर जब कोई अभिषेक करना होता था तो माता जी हम लोगों से कहती थी, बेटा भगवान का अभिषेक करके दिखाओ। हम लोग भागते थे, नहीं दिखाना, परेशान करते थे। तो मालूम है क्या कहती थी, इधर आओ, अभिषेक करके दिखाओगे 1 रुपया दूंगी, ध्यान रखना। 1 रुपया? बोले हाँ। हम दोनों भाई कहते थे चलो 1 रुपये में 50 पैसे तू रख लेना और 50 पैसे 1 रुपये की लालच में हम भगवान का अभिषेक किया करते थे। जिस दिन पैसा नहीं दे उस दिन अभिषेक करने का ही नहीं, ध्यान रखना। 1 रुपये की लालच में अभिषेक किया करते थे। मालूम है, छोटी सी घटना है, बहुत ऊंची बेदी थी वहां पर, चंदा प्रभु भगवान की बेदी थी। जयसागर मेरे से बड़े हैं, वो चढ़ जाते थे, मैं छोटा था, बेदी पे चढ़ते नहीं बनता था मेरे से। वो हाथ पकड़ के ऊपर लाते थे और क्या करते थे, शैतान तो पहले भी थे और नहीं, अभी कौन से वो कम शैतान, अभी भी उनका आतंक चलता ही है, ध्यान रखना। वो क्या करते थे, छेड़छाड़ करते थे। अभिषेक का कलश मेरे दोनों हाथों में पकड़ा देते थे और मेरी धोती खोल देते थे। मैं जोर जोर से रोने लगता था, धोती खोल दी, धोती खोल दी। दादी खड़ी खड़ी ये बाल सुलभ चेष्टाएं देकर आनंद से भर जाया करती थी। मैं कहता था नहीं करना मुझे अभिषेक। दादी मुझे कहती थी, बेटा देख रोता क्यों है। मैंने कहा मेरी धोती खोल दी। बोले बेटा अपने भगवान भी कपड़े नहीं पहनते और एक दिन ऐसा आएगा तुझे भी कपड़े नहीं पहनना है, ध्यान रखिए। क्या संस्कार दे रही थी मुझे समझ नहीं पता। दोनों को बहुत प्यार करती थी। वो जिन जिन से उसने प्यार किया वो सन्यास की धारा में बह गए, ध्यान रखना है। सिखाती थी अभिषेक करना से। मुझे कहती थी जाओ दर्शन करो। मैं चावल लेता था, फेंक आता था, चिड़ियों को डाल देता था। एक दिन शिकायत गई कि मंदिर नहीं जाता है, चावल फेंक के चला आता है। मेरे से बोला चावल कहाँ है। मैंने कहा चढ़ा दिए भगवान को। बोले झूठ, चावल कहाँ रखे तूने। मैंने कहा मैंने फेंक दिए, चिड़ियों को खिला दिए। बोले मंदिर के लिए दिए या चिड़ियों के लिए दिए। मैंने कहा दिए मंदिर के थे, लेकिन मंदिर में तो माली पुजारी खा जाएगा। माँ बता चिड़ियों का भोजन कौन कराएगा, चिड़ियों को कौन दाना डालेगा, उनकी हिफाजत कौन करेगा। उस माँ ने, दादी ने मुझे गले से लगाया। बोले बेटा कल से एक काम करना, 2 मुट्ठी चावल दूंगी, एक भगवान के चरणों में रखना और एक चिड़ियों के आते में डाल देना। मैं इतना बदमाश कि दोनों मुट्ठी चिड़ियों को ही फेंक के आ जाता। उसे पता लगा कि फिर गड़बड़ी कर रहा है। उनका इधर आ, कल से खाना नहीं मिलेगा। मैंने कहा क्यों, मंदिर जाता तो हूं। बोले नहीं, झूठ बोल रहा है। कल से खाना तभी मिलेगा जब तेरे माथे पे चंदन का तिलक होगा, याद रखिए। मैंने कहा अब बुरे फंस गए। अब चंदन का तिलक पान की दुकान में तो मिलेगा नहीं, चंदन का तिलक किराने की दुकान पे तो मिलेगा नहीं, चंदन का तिलक बाजार आजकल बिक रहा, पहले नहीं बिका करता था, ध्यान रखिए। चंदन कहीं नहीं मिलेगा, होटल में नहीं मिलेगा,
किसी दोस्त के घर में चंदन नहीं मिलेगा। अब बेटा खाना खाना है तो चंदन का तिलक लगाना है, और तिलक लगाना है तो रोज मंदिर जाना है, ध्यान रखिए। उसके अलावा कहीं तिलक मिलने वाला। सोचो ये अनपढ़ माताएं कैसे संस्कार दिया करती थी जीवन के। भावना रखी कि किसी संत के सानिध्य में चातुर्मास हो, पर्यूषण पर्व हो। दुर्ग में पर्यूषण पर्व चल रहा था, और इस धरती पर मैं कह सकता हूं बहुत बड़े बड़े आचार्य हुए होंगे, मैं सबको प्रणाम करता हूं, लेकिन तपस्वी सनमति सागर जैसी तपस्या दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आया करती है। कैसा कठोर तपस्रण करने वाले आचार्य सनमति सागर महाराज 1 लीटर छाछ में जिंदगी गुजार देते हैं। उपवास करने 8-8 दिन आहार पे नहीं उठते हैं। 1 दिन आहार लिया, 1 लीटर छाछ पिया और महाराज बैठ जाया करते थे। मैंने उनके दर्शन किए हैं। 3-3 घंटे की सामायिक खड़े खड़े महाराज किया करते थे। कितना भी उपवास हो, कुछ हो, उन्हें कभी चर्या से समझौता नहीं किया। ऐसी कठोर तपस्या, ऐसी कठोर साधना इस युग में यदि किसी ने की है तो तपस्वी सम्राट सनमति सागर। उन जैसा तप, उन जैसा उपरिचय, उन जैसे उपसर्ग, बहुत उपसर्ग आए उनके जीवन में, लेकिन कभी भी उन्होंने अपनी तपश्चर्या को छोड़ा नहीं। ऐसे कठोर साधक कह सकते हैं कि हमने दीक्षाएं भले कहीं भी ली हों, लेकिन हमारे कुल गुरु के रूप में कोई है तो तपस्वी सम्राट सनमति सागर जी महाराज है। ध्यान रखें, कठोर तपस्या किया उन्होंने। ऐसे ही उनके नियम थे, बड़ी अटपटी संकल्प थे उनके। उन्होंने अभिग्रह ले लिया कि कोई दीक्षा लेगा तो आहार लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। 1 दिन 2 दिन और कोई नियम हो तो निभा भी दे समाज। मैं सोच रहा था कि यदि मैं ऐसा ऋषभदेव में नियम ले लूं कि 2-4 और छूट छाट जाएंगे, दीक्षा तो कोई लेगा नहीं, ध्यान रखना। लेकिन महाराज तो तपस्वी सम्राट थे। 10 दिन तक आहार नहीं हुए, ध्यान रखना। निकलते थे दीक्षा। महाराज दुर्ग की समाज चिंतित हो गई कि महाराज आप कैसी प्रतिज्ञा लेके निकले हो, अणुव्रत दे दो, व्रत दे दो, आप तो कह रहे दीक्षा ले लो, दीक्षा धारण करो। उनको दीक्षा देने का बहुत शौक था। तुम चले जाओ, यदि तुमने मजाक में भी नारियल चढ़ा दिया तुम्हारी दीक्षा फाइनल, ध्यान रखना। हमने कहा एक दिन महाराज को जब दर्शन किए कि महाराज आप इतनी जल्दी दीक्षा क्यों नहीं देते हो, ना परीक्षा लेते ना कुछ करते, वो निभा पाए नहीं निभा पाए। सनमति सागर महाराज ने कहा दीक्षा देना आचार्य का काम है, पालन करना नहीं करना उसके भाग पुरुष की किस्मत का काम है। मेरा काम तो मोक्ष मार्ग पे लगाना है, मेरा काम तो मोक्ष मार्ग पे बढ़ाना है। कितना निभाता है नहीं निभाता है ये उसका प्रारब्ध बताएगा, उसकी होनहार बताएगी। महाराज फट से दीक्षा दे देते थे। दीक्षा 10 दिन से उपासी आत्मा, माता जी वहीं पर्यूषण में, उन्हें पता लगा कि एक आचार्य भूखा बैठा है, पूरी समाज चिंतित है, परेशान है। किसी का गुरु भूखा बैठा हो, समाज कैसे निवाला अंदर खा सकती है, ध्यान रखना। महानिवर ये दिगंबर समाज का गौरव है कि जब तक उनका गुरु आहार ना कर ले हमारी माताएं बहनें भोजन नहीं किया करती हैं, ध्यान रखना। इतना समर्पण उनका गुरुओं के प्रति होता है, उनके आहार के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया करती हैं। मान्यवर विचार करिए, समाज चिंतित हो गया, कौन देगा आहार, कौन कराएगा आहार। और ये पूरा महाराज ने कहा नहीं लेगा कोई दीक्षा तो पूरे चौमा से आहार नहीं करूंगा, ध्यान रखना। स्तब्ध हो गई समाज। पूर्णिमा देवी को लगा कि मेरे होते हुए मेरा गुरु भूखा बैठे और मैं भोजन करूं, धिक्कार है मेरे जीवन को। उन्होंने जाकर आचार्य सनमति सागर जी से कहा कि महाराज पारणा क्यों नहीं हो रही है,
उन्होंने कहा कि मेरा अविग्रह पूरा नहीं हो रहा है, संकल्प पूरा नहीं हो। क्या संकल्प है आपका? कोई दीक्षा धारण करे तो पड़गाहन होगा। माता जी ने कहा कि महाराज कल आपका आहार जरूर होगा। कौन लेगा दीक्षा? माता जी ने कहा मैं दीक्षा की इच्छा से नहीं आई हूं, मैं तो केवल आपके साथ 10 दिन के पर्यूषण करना था, लेकिन आपने ऐसा संकल्प लिया है तो महाराज एक बात याद रखो, इस कलयुग में भी आप जैसे शनमती महावीर हैं तो मैं भी चंदन वाला बन करके खड़ी हो सकती हूँ। ध्यान रखना। जब एक चंदन वाला के कष्ट हरना थे तो महावीर जंगल से उठकर कारागृह में पहुंच गए, और आज महावीर मेरा कष्टों में है तो ये चंदन वाला खड़ी होगी। कल आप मुझे दीक्षा दीजिए और पड़गाहन करिए। ध्यान रखना महाराज, कल आपकी पालना जरूर होगी। ध्यान रखिए। माता जी ने श्रीफल चढ़ाया, आचार्य महाराज पड़क गए, और दूसरे दिन उनको पूर्णिमा देवी से देवमती माता जी बना करके उन्होंने खड़ा कर दिया। आप बड़े खुश हो रहे हैं कि मैंने आपसे कहा कि अपनी वसीयत लिखो। लिखना चाहिए, मैं भी समर्थन करता हूं, लेकिन वसीयत में क्या लिखते हो तुम? ये मकान तुम्हारा, ये जमीन, इतना पैसा बैंक में, इतना जेवर लॉकर में रखा है, कितना कितना रखा बताना जरा। महाराज क्यों हमारी पूरी धज्जियां उड़ाने को तैयार हो? रखा रहने दो जितना रखा है, और अभी दिवाली तक तो कोई बताएगा ही नहीं कितना रखा है, नहीं तो महाराज निकलवा लेंगे। ध्यान रखना, बहुत होशियार हो तुम लोग, सोचना है। अरे जमीन जायदाद तो हर माँ बाप दिया करते हैं, हर माता पिता अपने बच्चों को जमीन देते हैं, जायदाद देते हैं, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि केवल अपने बच्चों को अपनी दौलत ही मत दो, अपने बच्चों को, अपनी आने वाली पीढ़ी को केवल मकान दुकान ही मत सौंपो, उनको संस्कार की विरासत भी देने का प्रयास करिए, उनको अपने जीवन के सत्य गुण देने का प्रयास करिए, उन्हें अपने जीवन में इंसान बनने की दौलत उन्हें प्रदान करिए। अपने बेटे को बोलो कि बेटा केवल पैसा नहीं कमाना, समाज में इज्जत भी कमाना सीखना। ध्यान रखना, लोगों में सम्मान कमाना भी सीखना चाहिए, लोगों में बहुमान कमाना भी सीखना चाहिए। अकेले नोट कमाने से कुछ नहीं होता। ऐसा जीवन बनाओ, ऐसा जीवन बनाओ, ऐसा जीवन बना लो तुम अपना कि तुम्हें बड़े गर्व से लोग कहें कि हम उनके वंशज हैं। मैं पुलक सागर गर्व से कहता हूं, मैं आरिका देवमती का वंशज हूं। ध्यान रखिए, उनके वंश में पैदा हुआ हूं। मालूम है, पिंडरई एक छोटा सा गांव है, 150 घर की समाज है। आपके यहां तो 500 घर की समाज है, 150 घर की समाज, और 150 घर में मालूम है 30 लोग मोक्ष मार्ग पर निकले हुए हैं। ध्यान रखना, मुनि हैं, आरिका हैं, आचार्य हैं। प्रज्ञा सागर महाराज पिंडरई के हैं, ध्यान रखना। जय सागर महाराज, वारीसेन महाराज, आदर्श सागर महाराज, ये सब पिंडरई जैसे गांव के हैं। ध्यान रखिए। आरिकाएं, आचार्य विद्यासागर जी संघ की जितनी आरिकाएं हैं उनमें 8-10 तो हमारे गांव की आरिकाएं हैं। ध्यान रखना, 25-30 तो ब्रह्मचारिणियां हैं जो मोक्ष मार्ग पर लगी हुई हैं। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जब पिंडरई जैसी छोटी नगरी में पहुंचते हैं, उसको देखते कि हर घर में व्रती है, हर घर में त्यागी मौजूद है। एक एक घर में एक एक नहीं, खुद मेरे परिवार में 5 लोग सन्यासी है। ध्यान रखना, 5 होड़ लग गई सन्यास लेने की। आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने उस नगरी को अपनी जुबान से व्रती नगरी का दर्जा प्रदान किया। ये व्रतियों की नगरी है, ये त्यागियों की नगरी है। सबसे पहली आरिका बनने का सौभाग्य
देवमती माता जी को मिला, सबसे पहली आरिका बनी उस गांव की, उसके बाद सन्यासी बनने की होड़ लग जाया करती है। ध्यान रखना, ऐसा सन्यासियों का गांव तुम्हारा ऋषभदेव भगवान का गांव है, वो दीक्षार्थियों का गांव है। ध्यान रखना, सोचना है आपको, रग रग में जहां सन्यास भरा जाता है, हर घर में व्रती मिलेगा, हर घर में प्रतिमाधारी मिलेगा। कभी भी कोई मुनि महाराज चले जाएं, हर घर में शुद्ध भोजन बना करता है। ध्यान रखिए, ऐसी नगरी में हम सब ने जन्म लेकर हमारा सौभाग्य को हमने जागृत किया है। ध्यान रखिए, सोचना है आपको, छोटे से गांव में इतने त्यागी व्रती, ध्यान रखना, इतना सन्यास नगर, वहां ऋषभदेव जैसा हरा मार्बल नहीं निकला करता है। ध्यान रखना, ग्रेनाइट नहीं निकला करता है। वहां से यदि निकलते हैं तो मुनि महाराज निकलते हैं, आरिका माताएं निकला करती हैं, वो तपश्चर्या में अपना स्थान दर्जा ऊंचा किया करती हैं। जननी जन्म भूमस्य स्वर्गादपि गरीयसी, मेरी जननी और मेरी जन्मभूमि इस स्वर्ग से भी महान थी। ध्यान रखना, मान्य सोचना है, क्या देंगे आप अपनी पीढ़ी को, क्या सौंप करके जाएंगे? वही रात्रि भोजन, वही अभक्ष आलू प्याज खाना, ये सौंप के जाओगे? बूढ़े बूढ़े नहीं छोड़ रहे हैं, जय हो तुम्हारी। मैं दौलत की वसीयत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आचरण की वसीयत की बात कर रहा हूं। धन्यवाद। सोचना है आपको, क्या सौंपोगे आप? एक जगह मेरे प्रवचन चल रहे थे, इंदौर में मेरा चातुर्मास था। मेरे प्रवचन को सुनने के लिए एक बेटी का पिता आता था। उसने मेरा प्रवचन सुना, उसके अंदर तक गया, आंखों में आंसू भरे, मेरे पास आया, महाराज आज आपने भीतर से झंझोड़ दिया मुझे। मैंने कहा कौन हो तुम? बोले मैं जैन हूं, कभी मंदिर नहीं जाता, कभी भगवान का अभिषेक नहीं करता, मैं कभी किसी मुनि को आहार नहीं दिए मैंने कहा अच्छा, कभी स्वाध्याय नहीं? वो तो एक दिन रास्ते से गुजर रहा था कि माइक पर आपकी आवाज पड़ी, मेरे पैर ठिठक गए। मैंने सोचा कि अच्छा बोलते हैं, चलो सुनता हूं प्रवचन जाकर। महाराज एक दिन क्या आया, उस दिन से फिर अपने को रोक नहीं पाया, और आज आपने जो प्रवचन दिया है मेरे मन के अंदर उतर गया। महाराज मैं आज से संकल्प करता हूं गलत जिंदगी नहीं जीऊंगा। ध्यान रखना, न झूठ बोलूंगा, न रिश्वत लूंगा, न गलत काम करूंगा। तो मैंने कहा अभी तक ये सब करते थे क्या? बोले सब करता था, रिश्वत भी लेता था, सब कुछ करता था। मैंने कभी रात्रि में भोजन भी नहीं छोड़ा है, मुझे मंदिर पसंद भी नहीं है, लेकिन ना जाने आपकी वाणी से क्या मुझे लगा कि जीवन को सार्थक करना चाहिए। उस आदमी ने सब कुछ नियम ले लिए। 5 साल बाद वो आदमी मेरे पास आया। मैंने कहा तुम वही हो ना? बोले हाँ। वो मेरे चरणों में सिर रख कर इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया। मैंने कहा हुआ क्या? बोले महाराज 5 साल में मैंने बहुत कुछ सहन किया, मैंने बेईमानी की कमाई बंद कर दी, नंबर 2 की कमाई बंद कर दी, मैंने धर्म करना शुरू कर दिया, सब कुछ कर दिया। मोहल्ले वाले परेशान हो गए कि यार क्या कर रहा है तू? बोले मैं ऐसा जीवन हो गया, मैंने नियम ले लिया, मैं बच्चों को डांटूंगा नहीं, पत्नी से झगड़ा नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल सात्विक जीवन जीऊंगा, साधारण जीवन जीऊंगा। मैंने आलू नहीं खाए, मैंने प्याज नहीं खाए, रात्रि भोजन छोड़ दिया, सब कुछ त्याग है, मैं संत पुरुष जैसा जीवन जीने लगा। ध्यान रखना, ज्यादा सुधर जाओ तो परेशानी है। बीवियां कहती अब मैं क्या करूं, कभी ढाबे में खाने का मन होता है, ये तो बाबा बना जा रहा है। ध्यान रखना, आजकल ये मामला है, लड़का ज्यादा सुधर जाए ना तो लड़कियां शादी नहीं करती हैं। देखा मैंने शहरों में
एक लड़का था बहुत अच्छा, रात्रि में भोजन नहीं कर रहा, धर्म ध्यान कर रहा, मंदिर जा रहा, अच्छा पैकेज है, देखने गया लड़की को, ध्यान रखना 20-25 लाख का पैकेज। लड़की ने शादी रिजेक्ट कर दी। बोले क्यों? बोली रात में नहीं खाता। दत्त तेरे की संस्कार। बोली रात में नहीं खाएगा तो इससे शादी करके मैं करूंगी क्या? ऐसे ऐसे लोग भी हैं धरती पर। उसने कहा कि महाराज मुझे सब लोगों ने बहुत कुछ बोला, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं महाराज। मेरे घर के लोग विरोधी हो गए कि इतने भी सुधरने की जरूरत क्या थी। ध्यान रखना, सुधार सुधार तो सब, ज्यादा सुधर जाए तो आफत है। अब तुम्हारा लड़का यदि मेरे पीछे रात दिन आने लगे तो तुम पीछे पड़ा, अरे इतना भी क्यों जा रहा है, थोड़ा घर में रह, दुकान देख। नहीं आए तो महाराज औलाद नहीं आती है, आ जाए तो इतना क्यों आता है। भानु का लड़का 2-4 दिन और आ जाएगा ना, लोग कहेंगे ले जाएंगे महाराज। ध्यान रखना, आफत तो बहुत है बच्चों की, ज्यादा सुधरे तो आफत है, बिगड़ जाए तो चाहते क्या हो तुम बच्चों से। ध्यान रखना, ये हुआ। बोले महाराज आज जैसी खुशी मुझे अपनी जिंदगी में कभी नहीं मिली। मैंने कहा क्या हुआ? बोले आपसे आशीर्वाद लेने आया हूं। मैंने कहा क्यों? बोले मेरी बेटी 23 साल की हो गई महाराज। जब बेटी जवान हो जाए तो बाप को चिंता होती है कि अब इसका घर बसा देना। बोले मैंने अपनी बेटी से कहा बेटी तू बड़ी हो गई है, तेरा विवाह करना है। मेरी बेटी ने नजरें झुका ली। आधुनिक युग है महाराज, पूछना पड़ता है कि बोल बेटी तेरे मन में कोई है क्या। ये हालात है कि आज बाप पूछता है बेटों से कि तेरा किसी से अफेयर तो नहीं है, तेरे मन में कोई है तो नहीं। लड़की ने कहा नहीं पिताजी। बोले बेटा छुपा मत, मैं खुले विचारों का हूं, जो भी है बता दे, बाद में जिंदगी नरक नहीं होना चाहिए। उस लड़की ने कहा पिताजी जिस गुरु के प्रवचन से आपके जीवन में बदलाव आया उसी के प्रवचन से मेरे जीवन में बदलाव आया। मैंने कॉलेज में भी पढ़ा लेकिन केवल पढ़ाई पर ध्यान रखा। मैंने ये कभी नहीं सोचा कि मेरी शादी किससे होना चाहिए। एक बात याद रखना, वो ऊंचे कुल की लड़कियां होती हैं जो अपना ससुराल अपने मुंह से नहीं मांगा करती हैं। ध्यान रखना, वो नीच कुल होता है जहां मुंह से ससुराल मांगी जाती है। ध्यान रखिए, हमारी सनातन परंपरा वो परंपरा रही है कि मुंह से पति नहीं मांगा जाता है। जो माँ बाप कर देते हैं उसे ही अपना भाग्य समझ के स्वीकार करती है। और हमारी समाज की वो बेटियां हैं, यदि पिता कोढ़ी से भी शादी कर दे तो बेटी अपना भाग्य समझ के स्वीकार कर लिया करती है। ध्यान रखना, कोढ़ी से भी शादी करती है और अपने सतीत्व के दम पर कोढ़ी की काया को मैना सुंदरी कंचन काया बना दिया करती है। ये हमारे समाज के आदर्श है। ध्यान रखना, ये हमारे समाज की परंपराएं हैं। मुंह से पति ने, उस बेटी ने कहा नहीं पापा आप निश्चिंत रहो, मेरे ख्यालों में कोई भी नहीं है। तो अच्छा बेटा मैं तेरे लिए वर ढूंढूं? बेहिचक ढूंढो पिताजी। एक बात बता, सर्विस क्लास चाहिए या बिजनेसमैन? उसने कहा पापा मैंने ये भी नहीं सोचा है। अरे इतना तो बता दे, सर्विस क्लास या बिजनेसमैन, ताकि तुझे वर ढूंढने में मुझे सहूलियत हो, इतना बता दे। बोले पापा मैंने ये भी नहीं सोचा है। अच्छा बेटा ये बता शहर में शादी करेगी या गांव में? ये भी नहीं सोचा है। कैसी बेटी रही होगी वो, ये भी नहीं सोचा कि शहर या गांव। बेटा एक बात बता, गरीब के घर जाएगी या अमीर के? बोले ये भी मेरा विषय नहीं है। पिता ने सोचा, कुछ भी नहीं सोचा। बोले बेटा कुछ तो बता एक लाचार बाप को कि तुझे कैसा वर ढूंढ कर लाऊं मैं। उसने कहा पापा यदि आप मजबूर कर रहे हैं तो मैं बताती हूं मुझे कैसा पति पसंद है। बोले कैसा, बोल बेटा।
इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, सीए, एमबीए, कौन चाहिए तुझे बोल, उससे तेरा विवाह कराऊंगा। मालूम है उस लड़की ने कहा कि पापा न सीए चाहिए, न वकील चाहिए, न डॉक्टर चाहिए, न इंजीनियर चाहिए, न बिजनेसमैन चाहिए, न गांव चाहिए, न शहर चाहिए। मैं आपसे इतना कहती हूं मेरी शादी उस लड़के से करना जिसका नेचर मेरे पापा जैसा हो। ध्यान रखिए, उस लड़के से मैं शादी करने को तैयार हूं जिसका नेचर पापा जैसा हो, जिसका आचरण आपके जैसा हो, जिसका व्यवहार आपके जैसा हो। आंख भर आई उस बाप की, वह रोते हुए मेरे पास आया कि महाराज, आज मुझे लगता है कि दौलत कमाता तो वो सुख ना मिलता। आज मैं दुनिया की नजरों में आदर्श बन पाया या नहीं बन पाया, अपने बच्चों की नजरों में आदर्श बन करके जी रहा हूं। मेरा स्वभाव मेरे बच्चों को पसंद है, ध्यान रखना। आज मेरी जिंदगी सार्थक हो गई। मेरी बेटी कहती है कि आपके जैसा नेचर होना चाहिए। 5 साल पहले मेरा वो नेचर था कि बच्चे मुझसे परेशान थे, लेकिन प्रवचन के बाद मैंने जिंदगी बदली। आज बच्चे कह रहे हैं मेरे पापा जैसा मुझे पति चाहिए। मैं आपसे निवेदन करता हूं ऋषभ देव वालों, क्या तुम्हारी औलाद कह सकती है कि मेरे पापा जैसा मुझे पति चाहिए? क्या तुम्हारी औलाद कह सकती है कि जो बहू मेरे घर आएगी, जिससे मेरी शादी हो, उसका नेचर मेरी मम्मी जैसा होना चाहिए? नहीं कह सकती मेरे भाई, ध्यान रखना, क्योंकि तुमने अपना वैसा नेचर बनाया ही नहीं है। ध्यान रखना, एक बेटा कह सकता है कि मेरी पत्नी का नेचर मेरी माँ के लगाव में भले कह दे, लेकिन व्यवहार से तो नहीं कहा जाता है। मैं ऋषभ देव वालों से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसा जीवन बनाओ, ऐसा जीवन बनाओ कि ध्यान रखो तुम्हारी औलाद दुनिया की नजरों में साल दुपट्टे ओढ़ने से कुछ नहीं होता मेरे भाई। यहाँ बड़े बड़े मोमेंटो बटोरने से कुछ नहीं होता मेरे भाई। ये लाखों रुपए देकर पगड़ी पहनने से कुछ नहीं होता है। सारी दुनिया में इज्जत कमाओ और घर में इज्जत ना हो तो किस काम का वो सम्मान है और किस काम का वो। आदमी अपने घरों में इज्जत खो चुका है। तुम्हारा व्यवहार ऐसा हो गया है कि तुम्हारे घरों में तुम्हारा सम्मान नहीं बचा है। ध्यान रखना, पति पत्नी के बीच सम्मान नहीं है। पति कहता है पत्नी 7 जन्म के बाद है, पत्नी कहती आखिरी जन्म समझो। ध्यान रखना, ये हालात हैं हमारे देश के। व्यवहार अच्छे नहीं है आपके, ध्यान रखिए। व्यवहार अच्छे बनाओ, बहुत अच्छे, कि तुम्हारे लिए तुम्हारे बच्चे तुम्हें अपना आदर्श मानते हो। मैं पुलक सागर कहता हूं कि भगवान जब तक मुझे मोक्ष ना हो, जब तक मैं मुक्ति को ना पाऊं, आरिका देवमती के वंश में पैदा होता रहूं। ध्यान रखिए, ताकि वो सन्यास की विरासत हमें सौंपती रहे, मोक्ष के रास्ते हमें बताते रहे। ध्यान रखिए, अपना व्यवहार बदलो। व्यवहार नहीं बदला तो घर में आप आदर्श के पात्र नहीं बन सकते। 2 ही लोग दुनिया में याद किए जाते हैं, 2 लोग बस, 2 लोग दुनिया में याद किए जाते हैं। एक तो वो जो कुछ लिख कर जाते हैं, लिख कर गए, वो दुनिया में याद की। जिनसेन आचार्य, समंत्रभद्र आचार्य, कुंद कुंद आचार्य, जिन्होंने धर्म के 84 ग्रंथ लिख दिए। आज भी सारी दुनिया कहती है मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम गढ़ी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु। कुंद कुंदाचार्य ने लिखा है, ध्यान रखना, बहुत लिखा है, 84 पाहुड़ लिखे उन्होंने, ध्यान रखिए। वाल्मीकि याद किए जाते हैं, तुलसीदास याद किए जाते हैं, क्योंकि ये कुछ लिख करके गए हैं। ध्यान रखना, 2 ही लोग इतिहास में अमर होंगे, एक वो जो कुछ लिख करके जाते हैं और दूसरे वो जो लिख तो कुछ नहीं पाते हैं, लेकिन अपना जीवन ऐसा जीते हैं कि जिन पर कुछ लिखा जा सकता है वो दुनिया में याद किए जाते हैं। ध्यान रखिए, राम ने अपने लिए कुछ नहीं लिखा, लेकिन राम ऐसा जीवन जीते हैं कि उन पर 1000 पृष्ठ की रामायण लिखी जाती है। ध्यान रखना, ऋषभ देव ने कुछ नहीं लिखा, लेकिन ऋषभ देव ने ऐसा जीवन जिया, ऐसा जीवन जिया
कि हजारों प्रश्नों के महापुराण रच दिए जाते हैं, जिनके जीवन को देख करके शास्त्रों की रचना होती है, जिनके जीवन को देखकर साहित्य का जन्म हुआ करता है। आप दो में से क्या है? सोचिए, कुछ लिख कर जाओगे? नहीं लिख सकते। हर पढ़ना लिखना तुम्हारी बस का बात नहीं है। टीचर 4-4 दिन नहीं आता, क्या पढ़ोगे? खाक तुम ध्यान रखना। क्या लिख कर जाओगे तुम? लिखना हर किसी के बस की बात नहीं हुआ करती है। तो कम से कम इतना तो करो ऋषभ देव वालो, ऐसी जिंदगी जियो कि तुम्हारे ऊपर कुछ लिखा जाए। ध्यान रखना, दोनों ही नहीं किया ना तो व्यर्थ गई तुम्हारी जिंदगी। ध्यान रखना, वृथा जिए वृथा मरे। ध्यान रखना, वृथा खाया वृथा पिया। ऐसी जिंदगी तो पशु भी जीकर दुनिया से चले जाते हैं। ऐसा जीवन जियो कि कोई संत अपनी व्यासपीठ पर बैठकर तुम्हारे बारे में 2 शब्द बोल सके। ध्यान रखिए मान्यवर, क्या किया है आपने? पागल मत बनना कि मरने के बाद बेटा तस्वीर पे माला डाल देगा। कोई सम्मान फमान नहीं, उसकी मजबूरी है। समाज आई है उठावने में तो डालना ही पड़ेगा। ध्यान रखना, ऐसी कोई तुमने इज्जत वाला काम नहीं किया है। मान्यवर, आपसे निवेदन करता हूं, एक ड्रामा कर सकते हो तुम लोग? नाटक माहिर हो? दिन भर नाटक ही तो होता है। यहां कुछ हो, दुकान में अभी कुछ और, ये सब ड्रामे ही तो चल रहे हैं। ध्यान रखना, घर में कुछ और होते हो। ये महिलाएं जो यहाँ चमक धमक के बैठी हैं, जब किचन में भोजन बनाती तब रूप कुछ अलग होता है। ध्यान रखना, फिर तो यही साड़ी माड़ी बंधी हुई जय चल रहा है काम, खूब लड़ी मर्दानी वो तो, और यहाँ कितनी शांति से बैठी हुई हो। ध्यान रखना, ये नाटक करना तो अपने को बहुत आता है। ध्यान रखना, एक पुलक सागर आपसे निवेदन कर रहा है कि एक नाटक करना आज, हकीकत मत कर देना क्योंकि मुझे चौमासा करना है। ड्रामा करना, आज घर जाना और मर जाना। अरे नाटक में भाई, तुम लोग तो हकीकत में ही मरने लगे। ध्यान रखना, थोड़ी देर सांस रोक के लेट जाना, रोके रहना, ज्यादा मत रोकना, नहीं तो कल आधी समाज तो वहां चली जाएगी। मेरे प्रवचन में कौन आएगा? ध्यान रखना, आज लेट जाना एकांत कमरे में, एक डायरी और पेन रख लेना दिमाग में, हाथ में नहीं, और मर जाना। पिक्चरों में भी तो हीरो हीरोइन मरते हैं ना, वैसे ही तुम मर जाना। ड्रामा करना, मरने के बाद आंख बंद करे, कमरे की लाइट बंद हो और सोचना कि मेरी मृत्यु हो गई, मैं मर गया हूं। मेडिटेशन, बड़ा बेटा, मंझला बेटा, छोटा बेटा, बड़ी बहू, छोटी बहू, पत्नी, सब मुझे घेर कर बैठे हैं। और देखना हकीकत में कौन ईमानदारी से रो रहा है। ध्यान रखना, विचार करना, कौन रो रहा है? बड़ा बेटा वो नहीं रोएगा, छोटा वो तो और बदमाश है, वो नहीं रोएगा। ध्यान रखना, बड़ी बहू वो तो कब से इंतजार कर रही थी कि बुढ़िया जाए। ध्यान रखना मान्यवर, विचार करना, सोचना कौन हकीकत में रो रहा है। पत्नी 4 दिना तेरी तिरिया रोए। ध्यान रखना, उसके बाद तो गूंज उठी सहनाई। ध्यान रखिए, कौन हकीकत में रो रहा मेरे लिए। एक बात और सोचना, मृत्यु सैया में पड़े हो, महिलाओं से निवेदन है उस समय ये सोचना कि यदि मैं मर गई तो मेरा पति दूसरी शादी करेगा या नहीं। बताओ, करेगा कि नहीं? बोलो। नहीं, मरो मत, सोचने में क्या जा रहा है? करेगा या नहीं करेगा? बता। करेगा की आवाज जा, अम्माएं कह रही नहीं करेगा। इस उम्र में क्या खाक करेगा? इस उम्र में करेगा? वो पति भी सोचेगा पहले ही निपट जाती तो हो जाता जुगाड़।
अब मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, अम्मा कह रही नहीं करेगा। कौन करेगा उससे शादी? जवान बहुएं बताओ। भी आवाज आ रही है। एक जगह मैंने पूछा बताओ शादी दूसरी करेगा या नहीं। एक महिला वीरांगना खड़ी हुई, बोले महाराज यदि अभी चली गई तो कर लेगा। वो मैंने कहा लेट गई तो बोले शायद नहीं करे। अभी मैंने कहा शायद क्यों लगा रही है? बोले इसलिए कि मैंने बूढ़ों को भी दूसरी शादी करते देखा है, रखिए इसलिए मैं शायद लगा रही हूं। मान्यवर, क्या एक आदमी अपनी पत्नी को इतना भी विश्वास नहीं दिला पाया कि तेरे बिना मेरे जीवन में कोई और नहीं होगा? इतना भी विश्वास नहीं दिला पाते हो? ये तुम्हारा महिला नहीं सोच रही है, ये तुम्हारा चरित्र और व्यवहार बता रहा है। नहीं तो ध्यान रखना, आपसे मेरा निवेदन है, यदि आपकी पत्नी से पूछना कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचती है, यदि वो सोचे कि मेरे मरने के बाद तो दूसरी शादी करेगा, तो समझना पत्नी गलत नहीं, तुम्हारा व्यवहार गलत है। मेरे भाई ध्यान रखिए, तुम्हारा आचरण गलत है, तुम्हारा चरित्र गलत है। आज से जीवन बदलना शुरू कर दो। एक पत्नी को विश्वास नहीं दिला पाते हो, 10 बार पत्नी फोन करती है कहां हो, लगाती है नहीं फोन, लेट हो जाओ, कहां समझ गए क्या करती? मेरी भैयावृत्ति में लोग आते, बीबी का फोन काव। अरे मैंने कहा कौए कहां बोलने लगे? तो काव तो करती रहती है। विचार करिए, हकीकत में वो ये नहीं पूछती है कि तुम कहां हो, वो ये देखती है कि तू बैठा कहां है। ध्यान रखिए मान्यवर, विश्वास दिलाओ अपनी पत्नी को, विश्वास दिलाओ उसको। सीता जंगल में भी राम के प्रति विश्वास रखा करती है। ध्यान रखना, वियोग होने के बाद भी उसे विश्वास है कि राम मेरे अलावा किसी और के। और तुम्हारी पत्नी तो रोज शक करती है, रे सुधर जाओ जिंदगी। रोज तुम्हारा मोबाइल चेक करना चाहती है, लेकिन तुम लॉक करके रखते हो। मुझे समझ नहीं आता है कि बाहर वालों के लिए लॉक करो, बच्चे का अपना लॉक है, महिला पत्नी का अपना लॉक है, पर दोनों एक दूसरे का मोबाइल चेक नहीं कर सकते हैं। तो कभी पत्नी अरे रख मेरा मोबाइल, अरे इतना क्यों घबरा रहा है, दाल में कुछ है? तुम्हारे चरित्र का पता चल रहा है उस मोबाइल से कि तुम क्या देखते हो, क्या लिखते हो, क्या पढ़ते हो। अरे ऋषभ देव वालों, सुधर जाओ जिंदगी में, ध्यान रखिए। मान्यवर, सोचना है आपको, आपकी मृत्यु हो रही है, मृत्यु हो गई, फूंक फांक के आ गए, अब क्या होगा? जवान मर जाए ना तो वहीं दूसरे विवाह की बातें शुरू हो जाती है। छोटे बच्चे हैं, कौन पालेगा, कौन करेगा, करना पड़ेगी, ये होगा वो होगा, दुनिया भर की बातें। लौट के आ गए, तीसरे चौथे दिन उठावना हुआ। अब वो क्या नाटक होता है उठावना में? खड़े हो जाते हैं। जब मर जाओ तो जो जिंदगी भर अपने से जलते थे वो भी जलाने आते हैं, जो दुश्मनी रखते थे मरने के बाद वो मित्रता निभाते हैं। ध्यान रखना, जो बेटा जीते जी नए कपड़े नहीं लाया, मरते ही कफन खरीद के लाता है। ध्यान रखिए, जीते जी फूल से शब्द नहीं बोले, फोटो पे माला चढ़ाता है। ये दुनिया का रिवाज है। अब श्रद्धांजलि सभा हो रही है। अब सोचिए आप कि आपके बारे में कौन कितनी देर बोलेगा। 5 मिनट? 5 मिनट तो बहुत होता है, ध्यान रखना। मेरा चतुर्मास जयपुर में भट्टारक जी की नसिया में था। 4 महीने वहां सिवा उठावने के कुछ नहीं हुआ। जयपुर में कोई भी मरे, उठावना भट्टारक की नसिया में ही होता है। सुबह से 6 ढाला बजना शुरू हो जाती है, मैं समझ जाता था कोई निपट गया। कभी कभी तो 3 बार 6 ढाला बजती, सुबह दोपहर शाम। इनके सारे मरे गड़े के मंदिर में ही आते हैं। ध्यान रखिए। एक आदमी से पूछा क्या हो गया, बोले भगवान को प्यारा हो गया।
मैंने कहा यार भगवान की चॉइस इतनी घटिया कब से हो गई कि मुर्दों से प्यार करने लगा। ध्यान रखना है, भगवान मुर्दों से प्यार कर, काय का भगवान का प्यारा। आए दिन वहां उठावना। एक दुर्घटना बताऊं, अब 3-3 उठावने होंगे, तब आदमी कितना बोले यार, क्या बोले, किया क्या है जो तुम पे बोले। ध्यान रखना है। अब वो आदमी लिख के रख लेता, एक आदमी ने रख लिया, 80 साल के दादाजी मर गए। वो बोल रहा है ये बहुत ही दुख की बात है, बड़ा आघात पहुंचा, इतनी सी अल्पायु में आप दुनिया से विदा हो गए। लोगों ने कहा तेरा दिमाग खराब है क्या? बोले क्यों? बोले क्या बोल रहा है, अल्पायु में 80 साल का बूढ़ा था। अरे बोले सॉरी, दूसरा पन्ना निकल गया। ये श्रद्धांजलियां तुम्हारी देख लो, कोई दिल से श्रद्धा, वो दूसरा जवान वाला निकल गया उसका पन्ना, उसे खुद नहीं पता किसको क्या बोल रहे हैं। ये श्रद्धांजलि, ये शोक सभा है तुम्हारी, ध्यान रखिए। आपसे मेरा निवेदन है कि मरने के बाद आपके लिए कोई 10 मिनट कुछ बोल सकता है क्या? इतना ही बोलेंगे, हाँ बहुत अच्छे। मरने के बाद तो दुष्ट भी अच्छा हो जाता है, ध्यान रखिए, बुरे आदमी भी अच्छे, हाँ बहुत अच्छा था समाज में, ठीक है। अब और बोलो, और बोलो, कहा बोले, किया क्या है उस रामलाल ने जो बोले, कुछ तो किया नहीं है, खाया पिया मर गया, दुनिया से चला गया, फोटी कौड़ी निकली नहीं, दान निकला नहीं, पुलक सागर का चौमासा हुआ, फूटी कौड़ी नहीं थी। अब ऐसे मरे पे कौन बोलेगा मेरे? ऐसे मर भी गए तो कौन शोक संदेश पढ़ेगा? जो भी पढ़ेगा वो फोकट का होगा। और स्थिति तो और गंभीर होती है, 10-12 पत्र आते हैं, एक ही पढ़ के समाप्त करना पड़ता है। बोले टाइम नहीं है, ध्यान रखिए, बाकी छोड़ दो। ध्यान रखें, क्या बोलेंगे तुम्हारे लिए मेरे भाई? 10 मिनट भी कोई बोल सकता है क्या? 10 मिनट बोलने के लिए जो आदमी जिंदगी भर महान जीवन जीता है उसके लिए 10 मिनट बोला जाता है मेरे भाई। आज मैं आरिका देवमती के लिए बोल रहा हूं, जिंदगी भर उस देवी ने महानता का जीवन जिया है, समता का जीवन दिया है। आचार्य सन्मति सागर ने कहा देवमती सचमुच देवों की मति वाली थी, ध्यान रखना, शांत जीवन जीने वाली। इसके लिए उन्होंने 8 साल बुढ़ापे में दीक्षा ली, 8 साल आरिका के व्रत पाली। और अभी अभी बारी सेन पंडित जी से पता किया कि सन 84 में आचार्य सन्मति सागर महाराज यहाँ आए थे, माता जी की समाधि 88 में हुई है। इसका मतलब ऋषभ देव भी वो महाराज के साथ यहाँ पर पधारी थी, ध्यान रखिए, सन्मति सागर जी के संग में। और 1988 में जब महाराज का बांसवाड़ा चतुर्मास हो रहा था, आदिनाथ भगवान के मंदिर में आरिका माता जी ने अपनी देह का परित्याग कर दिया, ध्यान रखिए। ऐसी समाधि हुई, महाराज खुद देख करके आश्चर्यचकित हो गए। आदिनाथ मंदिर देखा होगा बांसवाड़ा का, सामने जो रूम बने हुए हैं, 9:30 बजे का समय हो रहा था। माता जी ने कहा सब साधु आहार करके आ जाओ। मेरे जीवन का कोई भरोसा, क्योंकि चली गई तो आज का आहार के लिए सब साधुओं को उठाया, पूरा संघ आहार में गया। माता जी संथारा में थी, सामायिक में थी, समाधि में थी। और आहार से जैसे ही बड़े महाराज लौट कर आते हैं, उनके उदर में पीड़ा हुई और उन्होंने संघस्थ आरिकाओं से कहा आचार्य महाराज को बुलाओ। जैसे ही आचार्य महाराज ने दूसरे साधुओं को भेज दिया कि जाओ देखो क्या संबोधन करो उनको। माता जी ने हाथ बढ़ाया, ज्यादा होश नहीं, हाथ पीछे कर लिए। पूछा माता जी महाराज हैं? बोले नहीं, ये आचार्य महाराज नहीं है, ध्यान रखना, मैं उनके चरण को जानती हूं। महाराज पे खबर भेजी कि माता जी आपको ही बुला रही हैं। महाराज जाकर के जैसे खड़े हुए, देवमती माता जी ने अपना शीश रखा उनके चरणों में, और शीश रखते ही देह का विसर्जन कर दिया। इतनी होश पूर्वक समाधि। हम तो गाते हैं कि तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। उन्होंने गाया नहीं, उन्होंने जिंदगी में जी करके बता दिया। आज भी बांसवाड़ा में खांडू कॉलोनी में समाधि स्थल पर माता जी का भव्य समाधि स्थल बना हुआ है, ध्यान रखना है। आपसे निवेदन है, क्या किया, क्या बोलेंगे हम तुम्हारे बारे में, तुम मर जाओगे तो रे बोलो, कुछ नहीं बोल सकते ना।
कुछ करो अपनी जिंदगी में, कुछ काम करके जाना। दुनिया में आने वाले जाते हैं रोज लाखों बेकार खाने वाले। ध्यान रखना, कुछ ऐसा करो अपनी जिंदगी में। ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे जाने के बाद कहें चला गया धरती का बोझ। आए दिन तो शिकायतें आती थी, उलाहने आते थे पूरे मोहल्ले के, अच्छा हुआ चला गया। नहीं, तुम्हारे जाने के बाद लोग कहें कि तुम्हारी कमी कभी पूरी नहीं हो सकती है। तुम क्या चले गए, पूरे शहर को वीरान करके चले गए। ध्यान रखना, ऐसा जीवन बनाओ। इसके लिए व्यवहार बदलना पड़ेगा, चरित्र बदलना पड़ेगा। आज इतनी प्रैक्टिस कर लेना। आज देखो, मरते समय मत करना, वो तो होश ही नहीं रहेगा। जीते जी मरो। ध्यान रखना और सोचना कि मेरे बारे में समाज, परिवार, मेरे बच्चे, मेरी बहू, मेरी बेटी क्या सोचेगी। यदि उत्तर भीतर से आता है कि मुझ पर 10-10 मिनट बोला जाएगा तो तुमने ज़िंदगी अच्छी जी रहे हो, और उत्तर आए कि नहीं, कोई कुछ नहीं बोल पाएगा, हमने किया ही क्या ऐसा है, तो मैं पुलक सागर कहता हूँ आज से ही अपना जीवन बदलना प्रारंभ कर दीजिए। ध्यान रखिए, जीवन सार्थक हो जाएगा आपका। मान्यवर, अपना व्यवहार बदलो, अपना नेचर बदलो कि किसी की आंख में आंसू आए तो नकली आंसू नहीं, हृदय से आंसू फूटना चाहिए मेरे भाई। तो आपकी ज़िंदगी जीना आपका सफल हो जाएगा। मान्यवर।